आज बाबा कहते मीठे बच्चे, बाप तुम्हारा मेहमान बनकर आया है। क्या बनकर आया है? मेहमान के साथ क्या करते हैं? स्वागत करते हैं, खातिरी करते हैं, आओ भगत करते हैं। उसका कोई ऐसा काम नहीं करते कि उसे बुरा लग जाए। ऐसा कोई काम नहीं करते जिससे उसको बुरा लग जाए। तो तुम्हें उसका आदर करना है ना। बाबा मेहमान बन के आए तो उसका आदर करना है ना।
जैसे प्रेम से बुलाया है ऐसे आदर भी प्रेम से करना है ना। जितने सम्मान के साथ तुमने बुलाया उतने सम्मान के साथ उसके साथ व्यवहार करो, निरादर ना हो जाए। फिर बाबा पूछ रहे हैं कौन सा नशा तुम बच्चों को सदा चढ़ा रहना चाहिए। कौन सा नशा? नाम कुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात, कौन सा नशा? और फिर दूसरा उसी में प्रश्न है, यदि नशा नहीं चढ़ता है तो क्या कहेंगे फिर? बाबा तो घुटी घुट घुट के पिला रहा है, फिर भी चढ़ता नहीं है तो क्या कहेंगे? आप सबको चढ़ा हुआ है, फिर तो ऐसा जिसमें पी को बाकी नशे तो पी कर का बेहोश हो जी, इस नशे से होश में बाजे आदमी और शरीर भी तंदुरुस्त रहता है। उसको पी के शरीर खराब होता है, इसको पी के शरीर की कर्म इंद्रियां और चुस्त हो जाती है ना, रोग निरोगी में बन जाते, निरोगी बन जाता है जीवन। बाबा कहते ऊंचे ते ऊंची आसामी इस पतित दुनिया में हमारा मेहमान बनकर आया है। ये नशा सदा चढ़ा रहना चाहिए। सृष्टि का सृजनहार, विश्व का मालिक, ऊंचे से ऊंचा बाप, परंतु ये नंबरवार ये नशा चढ़ता है, चढ़ता तो है परंतु नंबरवार चढ़ता है, नंबरवार। कई तो बाप का बनकर भी संशय बुद्धि बनकर हाथ छोड़ जाते, तो कहेंगे इनकी तकदीर ही ऐसी है, फिर क्या करें? प्यार से समझा ही तो सकते हैं ना सामने वाले को, क्या कर सकते हैं। ओम शांति, ओम शांति। दो बारी कहना पड़े ओम शांति। यह तो बच्चे जानते हैं, एक है बाबा और दूसरा है दादा, दोनों इकट्ठे हैं ना। भगवान की महिमा भी कितनी ऊंची करते हैं, परंतु अक्षर कितना सिंपल है, गॉड फादर। सिर्फ फादर नहीं कहते, क्या कहते हैं? गॉड फादर। गॉड फादर वह है ऊंचे से ऊंच, उनकी महिमा भी बहुत ऊंच है। उनको बुलाते भी पति दुनिया में खुद आकर बतलाते हैं कि मुझे पतित दुनिया में ही बुलाते, परंतु पतित पावन वो कैसे है, कब आते हैं, ये भी किसको पता नहीं। आधा कल्प सतयुग त्रेता में किसका राज्य था, कैसे हुआ, किसको ये पता नहीं। पतित पावन बाप आते भी जरूर है, उनको कोई पतित पावन कहते हैं, कोई लिबरेटर कहते हैं, पुकारते हैं कि हमें स्वर्ग में ले चलो।
सबसे ऊंचे ते ऊंच है ना, उनको पति दुनिया में बुलाते हैं, आकर हमको श्रेष्ठ बनाओ। नहीं तो इस रावण राज्य में उनका पोजीशन कितना बड़ा है। संसार का सृजनहार है, विश्व का मालिक है, वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी है वो। कोई आम बात है क्या? रास्ते में चलते कोई साधारण सा कोई सेठ स्वामी मिल जाए तो भी हम उसके साथ कैसे मिलते हैं, जैसे वो हमारे शहर का बड़ा मुखिया है। मिलन में फर्क होता है। आप घर से निकले, वार्ड का एमसी मिला, उस ओम शांति में क्या होगा? ओम शांति। एमएलए मिल गया तो उस मिलन में फर्क होगा कि नहीं होगा? और कोई कैबिनेट मिनिस्टर मिल गया तो हमारे मिलने में फर्क होता है कि नहीं होता? ओम शांति में, राम राम में, हरे हरे में फर्क होता है कि नहीं होता है? होता है कि नहीं होता है? तो हमारे साथ तो कौन है? वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी, जिसके आगे कोई दूसरी सत्ता है ही नहीं। उसके कंपैरिजन में किसी को खड़ा करूं ऐसा तो है ही नहीं। गॉड इज वन, ओनली गॉड इज वन। परमात्मा एक है, विश्व का रचयिता है, विश्व का मालिक है, हाईएस्ट अथॉरिटी है। उनको बुलाते भी रावण राज्य में है। नहीं तो इस रावण राज्य में कौन छुड़ावे तुमको? ये सब बातें तुम बच्चे सुनते हो तो नशा भी तो चढ़ना चाहिए। सुनते हो, डायरी पेन से डायरी में लिखते हो, फिर क्या नशा चढ़ना चाहिए। कौन मिला है हमको? किसने हमको अपना बच्चा बनाया? बाबा कहते इसमें है धारणा की बात, तकदीर की बात। तकदीर की बात है। तो बाप है बहुत बड़ी आसामी। तुम्हारे में भी कोई कोई को पूरा निश्चय है, आते भल है परंतु निश्चय कोई कोई में है, आते जरूर। निश्चय अगर होता तो संशय में आके भागते क्यों? तो घर में क्यों बैठते? वो तो एक दिन भी बाबा के बिना रह नहीं सकते। कनेक्शन तो ठीक हो ना, कोई कारण अकारण, कोई घर में काम है, कारोबार, अलग बात है। वैसे ही हम बैठे हैं घर में, वैसे ही किसी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में चक्कर काट रहे हैं। वहां जाने के लिए शरीर चलता है और बाबा के घर में आने के लिए शरीर नहीं चलता है। तो इट मीन्स क्या है? ये निश्चय बरोबर है नहीं। तो बाबा कहते हैं बाप को भूल जाते हैं, बाप के बने फिर बाप के लिए कोई संशय बुद्धि में हो नहीं सकता। परंतु ये बाप तो बहुत वंडरफुल है। गायन भी है ना, आश्चर्यवत बाबा को जानती, आश्चर्यवत बाबा को जानती, बाबा 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 कहती, और फिर ज्ञान सुनती, फिर दूसरों को सुनावंती, जानती, सुनावंती, सुनंती, और फिर क्या है? अहो मम माया संशय बुद्धि बनावंती। बाबा समझाते इस भक्ति मार्ग के शास्त्रों में कोई सार नहीं रखा। बाबा कहते मुझे कोई भी जानते नहीं है, तुम बच्चों में भी मुश्किल ही कोई ठहर सकता है, कोई
कोई मुश्किल ही ठहर सकता है। सब नहीं ठहर सकते। तुम सोचोगे जिनको हमने पर्चा दिया, 10 पर्चे दिए और लिस्ट लिखवा दी, हमारे 10 आएंगे, आ जाएंगे 10? आ जाएंगे? फोटो में कोई में भी कोई में भी कोई भी। बाबा कहते तुम अनुभव करते हो वह स्थायी याद कईयों को ठहरती नहीं है। हम आत्मा बिंदी है, बाबा भी बिंदी है, वह हमारा बाप है, उनको अपना शरीर तो कोई है नहीं। तुम्हारे शरीर के नाम बदलते हैं, शरीर पर नाम पड़ते हैं, शादी होती है तो भी नाम बदल जाते हैं, फिर वह नाम पक्का कर लेते हैं। तो अब बाबा कहते तुम ये पक्का कर लो कि हम आत्मा हैं। तुम्हारी शिव बाबा के साथ सगाई हो गई है? हो गई है? किस किस की हो गई सगाई? हुई है? कच्ची वाली होगी कि पक्की वाली होगी? अभी तो कच्चा रिश्ता हुआ है, ऐसे बोलते हैं ना, कहते हैं रिश्ता हुआ, कच्चा रिश्ता हुआ है। अच्छा, पहनाई ठीक। किस किस ने पहनी हुई है शिव बाबा के नाम की अंगूठी? चल जाने नहीं पहनी है? चलो इसकी भी सगाई कर दो, पक्की वाली। शिवरात्रि की गिफ्ट दे दो इसको भी जाकर। अच्छा, और भाइयों की सगाई नहीं हुई है? किस किस की हुई है? लंबा हाथ उठाओ, स्वर में से बाहर निकालो। हुई है कि नहीं हुई है? अंगूठी वाली नहीं हुई। अच्छा, किस किस की अंगूठी वाली नहीं हुई है वो हाथ उठाओ। किस किस की अंगूठी वाली नहीं हुई है? रमा इतनी पुरानी हो गई, तेरी अंगूठी वाली सगाई नहीं हुई है? चलो भाई, कौन कौन दोबारा हाथ उठाओ, देखो ऑनलाइन पूछो कौन कौन है अंगूठी वाले भाइयों में। दोबारा उठाओ, मेरे को देखने तो दो ना। अच्छा, आपकी तो हो गई है। टूट गई है। ये बोलो अंगूठी टूट गई है, तो ना बोलो सगाई नहीं हुई है। हाँ मिलेगी, सबको मिलेगी, शिवरात्रि की गिफ्ट मिल जाएगी भाई, मिल जाएगी मिल जाएगी। मेरी तो इतनी पक्की है ना। हाँ हाँ, नहीं टूटेगी नहीं टूटेगी, वो स्पेशल बनवाई थी मैंने कह के। अच्छा चलो कोई बात नहीं, आप सेवा बहुत करते हो ना इसलिए। चलो कोई नहीं, करते। अच्छा, तो बाबा कह रहे थे शादी के बाद नाम भी तो बदल जाता है, फिर नाम पक्का कर लेते हैं। तो अब आप कहते हैं तुम ये पक्का कर लो कि हम आत्मा है, आत्मा है। ये बाप ने ही परिचय दिया है कि जब जब अत्याचार और गिलानी होती है तब तब मैं आता हूं। कोई अक्षरों को पकड़ना नहीं है। बाबा खुद कहते हैं मुझे पत्थर वित्तर में ठोक कितनी गिलानी करते हैं। यह भी नई बात नहीं है। कलप कलप ऐसे ही पतित बन और गिलानी करते हैं, तभी तो मैं आता हूं। कल्प कल्प मेरा पार्टी ऐसा है, इसमें अदली बदली तो कोई हो नहीं सकती। ड्रामा में नूदक तुमको कोई कहते सिर्फ भारत में आता है, क्या भारत में ही स्वर्ग बनेगा क्या? कई बोलते हैं, बोलो हाँ, यह तो अनादि अविनाशी पाठ हो गया ना। बाबा कितना ऊंचे ते ऊंच है, पतितों को पावन बनाने वाला है। कहते हैं ना, मुझे बुलाते ही इस पति दुनिया में, मैं तो सदा पावन हूं। मुझे पावन दुनिया में बुलाना चाहिए ना, परंतु पावन दुनिया में बुलाने की दरकार ही नहीं है। पति दुनिया में बुलाते कि आकर पावन बनाओ। मैं कितना बड़ा मेहमान हूं। क्या कहा बाबा ने? मैं कितना बड़ा मेहमान हूं। आधा कल्प से तुम मुझे याद करते आए हो। यहाँ कोई बड़े आदमी को बुलाएंगे तो वो करके 1-2 वर्ष बुलाएंगे,
फलाना इस वर्ष तो नहीं, दूसरे वर्ष आएगा। इनको तो आधा कल्प से तुम याद करते आए हो, इनके आने का पार्ट तो फिक्स हुआ पड़ा है। ये किसको भी पता नहीं है, बहुत ऊंचे से ऊंच बाप है। मनुष्य बाप को एक ओर तो प्रेम से बुलाते, दूसरी ओर महिमा में फिर दाग लगा देते। वास्तव में ये बड़े थे बड़ा गेस्ट ऑफ ऑनर, बड़ी महिमा वाला बड़ा मेहमान है ये, है ना। सबने बाबा को बुलाना है ना, देखते हैं कौन कितना सजाता है बाबा को, कितना स्वागत करता है, कितने दिल से करता है। हमारा बाप, उसका जन्मदिन, हमारा जन्मदिन कभी दुनिया में ऐसे मनाया है क्या? बाप और बच्चे का एक साथ जन्मदिन हो तो कितना खुशियों से मनाना चाहिए, कितना धूमधाम से मनाना चाहिए। हाँ जी, हाँ ठीक है, आ जाएंगे, देख लेते हैं। हमारा तो मुश्किल ही लग रहा है, हम तो आ नहीं पाएंगे। ये कोई निश्चय बुद्धि बच्चे हैं? ये कोई निश्चय बुद्धि की निशानी है? कितना नशा चढ़ना चाहिए नाम कुमारी नान का। मेरे बाप का दिन मेरा दिन है, मैं तो बहुत भाग्यशाली, भाग्यशाली नहीं, करोड़ों भाग्यशाली, पद्मा पद्म भाग्यशाली। संगम युग में बाबा के साथ सब त्योहार मनाए हैं, कैंडल सेरेमनी भी की है, तो केक कटिंग भी किया है, तो डांस भी किया है, तो होली भी खेली है। और क्या चाहिए? लास्ट जन्म मेरा इतना श्रेष्ठ हो गया, और मुझे क्या चाहिए? दीपावली भी मनाई है, सब त्योहार बाबा के साथ संगम युग में मनाए। गुजार दादी के तन में शुभ बाबा आते हैं, सब त्योहार मनाए। बाबा की पर्सनल मुलाकात भी की है, वरदान भी लिए हैं। आप लोगों ने क्या लिया? कहीं तो छाछ भी पीने को नहीं मिली है, कई लोगों को मेरा पानी पे ही आ गए। अब समझ में आया शिव बाबा को लोग पानी क्यों चढ़ाते। लास्ट वालों ने दूध पिया ही नहीं है, तो उनको तो पानी पता है, तो वो पानी ही चढ़ाएंगे ना। शिवलिंग में है, उनको पता ही नहीं भगवान कौन है, उन्होंने भगवान से उस रूप में पालना ही नहीं लिया है। तो कवर पर गए तो मिले हो बाबा को गुजार दादी के तन में। ये देखो बेचारा इतना निश्चय बुद्धि भी नहीं मिला। पवन भाई मिले, पवन भाई तो मिले हैं शायद एक बार, है ना? एक बार कि दो बार? एक बार लास्ट में, है ना। कौन कौन नहीं मिले हैं वो हाथ उठाओ, देखो क्लास में धुरंधर विद्वान। आप भी नहीं मिले हो? दीदी सुनने को मिल रहा है ना, वो आपकी भावना है, सुनने को मिल रहा है। आपका बच्चा रोज कहे कि पापा से मिलने की जरूरत नहीं, बस फोन पे मुलाकात अच्छी है, तो वो आपकी और आपके बाप के संबंध दोनों के कैसे, वो तो आप जानो। आपका बच्चा आपसे मिले नहीं, खाली फोन पे बात करे, खुशी रहेगी? इच्छा नहीं होती कि वो मेरे से आके मिले? अंतर तो है ना दोनों में। वो परमात्मा के साथ वो वाला संबंध होगा तो कशिश होती है कि मेरा बाप जिसको लोग कंदराओं में ढूंढते थे, वो बाप जिसको ऋषियों ने कहा नेति नेति हम जानते नहीं हैं, वो बाप जिसके नाम की 2 महीने पहले ही प्रभात फेरियां निकाली जाती हैं, है ना। वो बाप, उनको मैंने हंसते भी देखा, उनको मैंने खाते भी देखा, उनको खेलते भी देखा, तो उनको बातें करते भी देखा, तो उनसे वरदान लेते भी देखा। तो तुमने क्या देखा? पर फिर भी दुनिया में क्या कहते हैं, ना से तो अच्छा है। फिर भी ठीक ठिकाने पे तो पहुंच गए हैं। आने वाले समय में भीड़ लगनी है, कतारों में खड़ा होना, वो दृश्य आएगा। कई जगह शुरू हो गया है, कई जगह आएगा। उस समय क्या करोगे, क्या करोगे? तो बाबा कहते हैं,
वास्तव में ये बड़ा गेस्ट ऑफ ऑनर, बड़ी महिमा वाला मेहमान है, जिसकी ऑनर महिमा को दाग लगा दिया। कहते हैं टिक्कर बित्तर सब में है, कितने हाईएस्ट अथॉरिटी है, बुलाते भी बहुत प्रेम से है, परंतु है बिल्कुल बुद्ध। मैं ही आकर अपना परिचय देता हूँ कि मैं तुम्हारा फादर हूँ, मुझे गॉड फादर कहते हैं। जब जब रावण की कैद में हो जाते हैं तब बाप को आना पड़ता है, क्योंकि वो सब है भक्ति अथवा ब्राइट सीताएं। बाप एक है, ब्राइट ग्रूम अर्थात राम, एक सीता की बात नहीं है। ये संसार की सभी आत्मा रूपी सीताएं सब रावण की जेल में है, उनसे बाप आकर हमको छुड़ाते हैं। ये बेहद की बात है। ये है पुरानी पति दुनिया, इसका पुराना होना फिर नया होना तो एक्यूरेट है ना। ये शरीर आदि भी कोई जल्दी पुराने होते हैं तो कोई जास्ती टाइम चलते हैं। ये भी ड्रामा में नूंद है एक्यूरेट। पूरे 5000 वर्ष के बाद मुझे आना पड़ता है। मैं ही आकर के अपना परिचय देता हूँ और सृष्टि चक्र का राज समझाता हूँ। किसको ना तो मेरी पहचान है, ना ब्रह्मा की, ना विष्णु की, ना शंकर की, ना लक्ष्मी नारायण की, ना राम सीता की, किसी की कोई पहचान ही नहीं है। बस जो आया सो बोलते रहते हैं, बस समझ के कोई बात करते नहीं है, बस बेसमझी से चलते रहते। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आरा पावन पुण्य सवेरा। कहाँ से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को
तो बाबा कह रहे थे ये पुरानी पते दुनिया, इसका पुराना होना फिर नया एक्यूरेट होना, ये शरीर आदि जल्दी पुराने कोई के देर से होते हैं, ये सब राज बाबा बैठ समझाते हैं। ऊंचे से ऊंचे एक्टर्स ड्रामा के अंदर तो यही है तो मनुष्य की बात, कोई 8-10 भुजा वाला कोई मनुष्य होता नहीं है। विष्णु को 4 भुजा क्यों दिखाते, रावण को 10 शीश क्या दिखाते, अरे किसको पता ही नहीं है। बाबा आकर के सारे वर्ड की आदि मध्य अंत की नॉलेज देते हैं। कहते मैं हूँ बड़े ते बड़ा गेस्ट परंतु हूँ गुप्त, ये भी सिर्फ तुम जानते हो, परंतु जानते हुए भी फिर कई भूल जाते हैं। उनका कितना रिगार्ड रखना चाहिए, उन्हें याद करना चाहिए। आत्मा भी निराकार, परमपिता परमात्मा भी निराकार, इसमें फोटो आदि की तो कोई बात नहीं है। तुमको तो आत्मा निश्चय कर बाबा को याद करना है, देह अभिमान छोड़ना है, तुम्हें सदैव अविनाशी चीज को देखना चाहिए। तुम विनाशी देह को क्यों देखते हो, देही अभिमानी बनो ना, इसमें मेहनत है। जितना याद करेंगे उतना कर्मातीत अवस्था को प्राप्त कर ऊंच पद पाएंगे। बाप तो बहुत सहज बाप बहुत ही सहज योग अर्थात याद सिखलाते हैं। योग तो अनेक प्रकार के हैं, याद अक्षर यथार्थ है, परमात्मा बाप को याद करने में तो मेहनत है। कोई विरला ही सच बताते, कोई विरला ही सच बताते हैं कि मैं इतना समय याद में रहा। याद करते ही नहीं है तो सुनाने में लज्जा आती है। लिखते हैं सारे दिन में 1 घंटा याद में रहे तो लज्जा आनी चाहिए ना। ऐसे बाप को तो दिन रात याद करना चाहिए। क्या सुना सबने? और फिर सिर्फ 1 घंटा याद करते, बताओ। जिसको याद करना चाहिए दिन रात उसको 1 घंटा याद करते बस, और जो 1 घंटा भी नहीं करते वो हाथ उठाना। करते हो? घर पे योग करते हो? कब करते हो? कितने बजे से? सुबह करती हूँ दीदी, कितने बजे? 4 से 5 दिन। और शाम को? शाम को दीदी 6:30-7 बजे। करते हो? क्योंकि यहाँ तो बंद कर दिया आपने। अच्छा कोई नहीं, घर पे ही करो, लेकिन नुमा शाम सबको जरूर बैठना चाहिए। देवताएं चक्कर लगाते हैं, गमन करते हैं। 6:30 से 7:30 का, 6:30 से 8 का जो समय है ये हमारा देवताओं के चक्र लगाने का समय है, ब्लेसिंग्स देने का समय, लेने का भी और देने का भी। क्योंकि हम हवन आर भविष्य के देवता हैं तो हम ले भी रहे हैं और दे भी रहे हैं। तो बाबा कहते हैं नई दुनिया का गेस्ट मैं नहीं बनता हूँ, आता ही इस पुरानी दुनिया में हूँ। कितना अच्छी बात बाबा कह रहे हैं। तुम्हें जितना उसका मान करना है, जितना तुमने उसका स्वागत करना है, जितना तुमने उसको सजाना है, संवारना है, जो कुछ देना है, करना है, सब कुछ अब कर लो। सब कुछ जो करना है अब कर लो। नई दुनिया में तो तुम बुलाओगे लाख बार तो भी मैं आऊंगा नहीं तुम्हारे पास। क्या सोच रहे हो? बड़े गंभीर होके बैठ गए हो, क्या सोच रहे हो? वहाँ जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ तो फिर जो स्वार्थी हो तो जरूरत नहीं पड़ेगी, है? स्वार्थी हो कि हमें कुछ दे के जाए। जैसे आजकल मिनिस्टरों को बुलाते हैं, वो आएगा कुछ करके जाएगा। मैं तो साफ बोल देती हूँ, मेरे पास कोई जरूरत नहीं है अनाउंसमेंट करने की। जो देना है भगवान का दान पात्र है, वहाँ बैठ करके कर लो जो तुम्हें करना है। मेरी स्टेज पर नहीं, मेरे भगवान को नीचा मत करो। मेरा भगवान सारी दुनिया को देने वाला है ना। जगत का दाता विधाता वरदाता है, उसको तुम क्या दोगे? क्या है तुम्हारे पास? कणा दाना देते हो, वो भी पीछे पीछे भागना पड़ता है कि तुमने अनाउंस किया था, दे तो दो। भिखारियों की तरह उनके पीछे भागते रहो, दे तो दो। देते ही नहीं, भागने के बाद भी नहीं देते हैं तो ना, अनाउंस करके चले जाते हैं। क्यों? हमारा बाप कोई भिखारी है? हमारा बाप तो संसार का सृजनहार है, उसको कुछ चाहिए नहीं तुमसे। तुमको जो कुछ उसको सजाना है, संवारना है, जो कुछ करना है तुम कर लो उसका। सतयुग में तो वो आएगा नहीं। सुन रहे हो पवन भाई? क्या सुन रहे हो? जो करना भी करना सतयुग में तो। किसको कह रहा है बाबा? नीति बहन को? नहीं, हमारे सबको कह रहा है। सबको कह रहा है। आपको कह रहा है कि नहीं कह रहा है? अच्छा, तो बाबा कहते हैं
ये पुरानी दुनिया है, ये यथार्थ कोई जानते नहीं हैं। बाबा कहते कितना गुप्त है, बाबा कितना गुप्त है, कितना दूर से आने वाला गेस्ट है। बाप कहते मैं नई दुनिया का गेस्ट तो बनता नहीं हूँ। हाँ, ये पुरानी दुनिया, ये यथार्थ कोई जानते ही नहीं है, नई दुनिया की आयु भी नहीं जानते। बाप कहते ये नॉलेज मैं ही आकर देता हूँ, फिर ड्रामा अनुसार ये नॉलेज गुम हो जाती है। फिर कल्प के बाद ये ड्रामा रिपीट होगा। मुझे बुलाते हैं, वर्ष वर्ष शिव जयंती मनाते हैं, जो होकर जाते हैं उनकी वर्ष वर्ष फिर वर्षी मनाते हैं। शिव बाबा की भी 12 मास के बाद जयंती मनाई जाती है। ये भी बाबा को सिखाना पड़ रहा है कि तुम्हें जयंती मनानी है उसकी तो तुम मना लो। देखती हूँ मैं कौन कौन कितना ढंग से मनाते हैं। ये एक अवसर दिया है भगवान ने हमको कि तुम जितना उसको प्यार से, मौके होते हैं, समय होता है, अवसर होता है वरदान लेने का। बाबा कहते हैं ये किसको पता नहीं है, सिर्फ कह देते हैं लाखों वर्ष हुए हैं, कलयुग की आयु लाखों वर्ष कह दी है। बाप कहते हैं ये 5000 वर्ष की बात है। बरोबर इन देवताओं का महाभारत में राज्य था ना, तो बाप कहते मैं भारत का सबसे बड़ा मेहमान हूँ। मुझे आधा कल्प से तुम निमंत्रण देते आए हो, जब बहुत दुखी होते हो तब कहते हो कि आ जाओ ये पतित पावन है। तो कपिल भाई जरूरत ही नहीं, जरूरत तो अब है, आ जाओ ये पतित पावन। मैं आया ही पतित दुनिया में, रथ तो हमको चाहिए ना, आत्मा अकाल मूर्त उनको तख्त। बाप भी अकाल मूर्त है, इस तख्त पर आकर विराजमान होते हैं। ये बड़ी रमणीक बातें हैं, कोई सुने तो चक्रित हो जाए। अब आप कहते हैं बच्चे मेरी मत पर चलो, समझो शिव बाबा मत देते हैं, शिव बाबा मुरली चलाते हैं। ये कहते हैं मैं भी उनकी मुरली सुनकर बजाऊंगा, सुनाने वाला तो वो है ना। ये नंबर 1 पूज्य सो फिर नंबर 1 पुजारी बना। अभी ये पुरुषार्थी है। बच्चों को हमेशा समझना चाहिए हमको शिव बाबा की श्रीमत मिलती है। अगर कोई उल्टी बात हुई भी है ना तो वो बाबा आप पे ही उल्टी कर देगा। तुम अपना दिमाग ना चलाओ, है ना। दुनिया की जो आर्मी होती है ना, वहाँ भी कमांडर के सामने तुम अपना दिमाग नहीं चला सकते हो। कमांडर ने कहा दाएं मुड़ो तो दाएं ही रखना पड़ेगा, बाएं मुड़ तो बाएं मुड़ना पड़ेगा, तो ना। सीधे खड़े हो तो सीधे ही खड़े होना पड़ेगा, है ना। एक बार सुनाया था ना आपको, कौन सी जो लड़ाई थी सन 1971-72 की, कौन सी लड़ाई थी। उस लड़ाई में उनको ऑर्डर था उसको कि तुम्हें बिल्कुल खड़े रहना है, बिल्कुल ऑन ड्यूटी। 48 घंटे वो बंदा खड़ा रहा, 48 घंटे। और खड़े होने से उसका शरीर जो था वो खड़ा की खड़ा रह गया, क्योंकि किसी पहाड़ी पे था, लद्दाख था, कहाँ था पूरा याद नहीं। खड़ा की खड़ा रह गया, ना तो वो बैठ सकता था ना वो लेट सकता था, खड़ा ही की खड़ा। समझा, कितने वर्षों तक उसने सहन किया, कितने वर्षों तक वो बैठ ही नहीं सकता था, बिल्कुल पैर ही नहीं मुड़ते थे उसके, कमर ही नहीं मुड़ती, सीधा खड़ा की खड़ा। ऐसे वाले कौन कौन आज्ञाकारी बैठे हैं यहाँ? तो जरा सा कुछ होता नहीं, जरा सी छींक आई तो बस बैठ गए घर में। क्या हो गया? बुखार आ गया थोड़ा सा। ये तो कॉमन सी बातें हैं। पीजीआई के पेशेंट तो नहीं बने हो ना, टकाना बात पे बाबा को छोड़ देते, बैठ जाते ऐसे, तो ना। ये था, ये एमपी का था वो व्यक्ति, वो सब। ये बाबा वैसे चमत्कार कराता नहीं है, वो बाबा दादी प्रकाश मणि जी वहाँ गए हुए थे। पहले दादियाँ वो चक्कर लगाती थी, तो वो भी प्रोग्राम में आया हुआ था। बाबा का बच्चा बन गया था, ज्ञान सुन करके योग करता था, मेहनत करता था, जैसे बहनों को समझती वैसे उसको समझाया। तो वो बैठा बैठा सारी दादियों से दृष्टि ले रहे थे। आप लोगों को दृष्टि का होना चाहिए, दृष्टि में कितनी ताकत है। किससे दृष्टि ले रहे हो? पत्थर की मूर्ति के आगे खड़े होते थे तो कहते थे दया दृष्टि रखना। अब चैतन्य में देवियाँ और शिव बाबा दोनों बैठ के दृष्टि देते हैं तो हमसे दृष्टि नहीं ली जाती है। तो वो देख रहा था कि सारे दृष्टि लेके दादी से टोली ले रहे हैं, मैं कैसे झुकूंगा, क्योंकि तो झुक नहीं सकता था। अभी वो सोच ही रहा था, लाइन में लगा हुआ था। जैसे ही दादी के सामने गया, कब बैठ गया मालूम ही नहीं पड़ा उसको। हमेशा हमेशा के लिए उसको पाप से मुक्त कर दिया। तो आप सोचो, बाबा के हम बच्चे बने तो भगवान की हम कौन सी आज्ञा को उस विधिवत पालन कर रहे हैं। अगर नहीं विधिवत पालन करेंगे तो भगवान हमारे को हेल्प नहीं करेगा, मददगार नहीं बनेगा।
याद रखना। बाबा कहते हैं अटूट निश्चय चाहिए। ये ड्रामा में नूद है, विघन तो पड़ने ही है, बहुत कड़े कड़े विघन पड़ते हैं, अपने बच्चों के भी विघन पड़ते हैं। तो हमेशा समझो, शिव बाबा समझाते हैं तो याद रहेगी। कई बच्चे समझते हैं ब्रह्मा बाबा मत देते हैं, परंतु नहीं, शिव बाबा ही रिस्पॉन्सिबल है। परंतु दे अभिमान में घड़ी घड़ी इनको ही देखते रहते हैं। शिव बाबा कितना बड़ा मेहमान है, तो भी रेलवे आदि वाले थोड़े ही जानते हैं निराकार को कैसे पहचाने, कैसे समझे। वह तो बीमार हो ना सके तो बीमारी आदि का इनका कारण बताते हैं, वो क्या जाने इनमें कौन बैठा है। तुम बच्चे भी तो नंबरवार जानते हो, वह सभी आत्माओं का बाप और ये प्रजापिता मनुष्य का बाप है। ये दोनों बाप दादा बड़े, कितने बड़े गेस्ट बन गए, कितने बड़े गेस्ट हो गए। बाप कहते हैं जो कुछ होता है ड्रामा में नूंद है, मैं भी ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ, नूंद भी कर तो कुछ कर ही नहीं सकता। माया भी बड़ी दुस्तर है, राम और रावण दोनों का पार्ट है। ड्रामा में रावण चैतन्य होता तो कहता मैं भी ड्रामा अनुसार आता हूँ। ये दुख और सुख का खेल है। सुख है नई दुनिया में, दुख है पुरानी दुनिया में। नई दुनिया में थोड़े मनुष्य हैं, पुरानी दुनिया में तो कितने ढेर सारे मनुष्य हैं। पतित पावन बाप को ही बुलाते हैं, आकर के पावन दुनिया बनाओ, क्योंकि पावन दुनिया में बहुत सुख था, इसलिए कलप कलप पुकारते हैं। बाप सबको सुख देकर जाते हैं, अभी फिर पार्ट रिपीट होता है। दुनिया कभी खलास नहीं होती है, खलास होना तो इम्पॉसिबल है ना। दुनिया वाले कहते हैं दुनिया में विनाश नहीं होती है, प्रलय नहीं होती है, परिवर्तन होती है। सृष्टि का नियम है परिवर्तन। सुबह होती है, दोपहर होती है, शाम होती है, रात होती है, फिर सुबह होती है। ऋतुओं का चक्र चलता है। सर्दी आती है, फिर गर्मी आती है, फिर बरसात होती है, फिर बसंत ऋतु आती है, चलता है ये सर्दी गर्मी, ऋतुएं बदलती रहती है। मनुष्य की आयु का परिवर्तन है, बच्चे से बूढ़ा कब हो जाता है पता चलता है क्या? कितनी गहरी बात है। मैं बैठ के चिंतन कर रही थी, मैंने कहा भगवान ने 5000 वर्ष पहले ये मशीनरी बनाई थी, ये शरीर बनाया था, है ना। और इस शरीर को बढ़ाने में कभी मेहनत करनी पड़ती है? नाक को बढ़ाओ, हाथ को बढ़ाओ, उंगली को बढ़ानी पड़ती, कि ऑटोमेटिक बढ़ता रहता है ना। बस एक चीज, बुद्धि का विकास करना है तो वो खुद को करना पड़ता है। इस बुद्धि से मुझे क्या क्या काम लेना है वो खुद को करना पड़ता है। उसकी मशीनरी में कोई डिफेक्ट आ ही नहीं सकता है। नाक की जगह कान आ जाए, कान की जगह मुंह आ जाए, ऐसे हुआ आज तक? कोई अपंग बच्चा पैदा जरूर होता है, परंतु आंख की जगह आंख होती है, नाक की जगह नाक होती है, पैर की जगह पैर होते हैं। ऐसे तो नहीं कि पैर मुंह पे जाके मस्तक पे लग गए। उसकी मशीनरी ऐसी है। दुनिया में तो आप देखो, कोई गाड़ियों का आविष्कार होता है, 2000 का जो मॉडल है वो 2021 में होता है क्या? उनको क्यों नहीं समझ में आया कि एक ही बार बना दे अच्छा मॉडल? मारुति वालों ने जब गाड़ी निकाली थी, होंडा वालों ने गाड़ी निकाली थी, पहली जो गाड़ी निकाली थी और आज की जो गाड़ी निकाली है, फर्क है या नहीं है उसमें? है फर्क है कि नहीं है? हर साल उसमें क्या होता है? हर साल चेंज होता है। भगवान की बनाई हुई इस मशीनरी में, शरीर में चेंज होता है। वही 2 आंखें, 2 कान, वही नाक, वही हाथ, वही पैर। कितना बड़ा कारीगर है वो, कितना बड़ा कारीगर। कई बार उंगली फालतू हो जाती है। फालतू हो जाती है वो तो चकनी, उसको कहते हैं बहुत बहुत भाग्यशाली है ये बच्चा, वो उसके कर्मों से हो जाती। भगवान की मशीनरी में कोई डिफेक्ट नहीं है। जो उसने शरीर का ढांचा एक बार बना दिया है वो बना हुआ है। कितनी सुंदर उसकी मशीनरी है। देखो आपके घरों में आप स्नान करते हो ना? नहीं करते? जो करते हैं स्नान वो आते हो। आपके घरों में पानी कहाँ से आता है? कहाँ से आता है? हाँ, सबके घरों में क्या रखा हुआ है? टैंकी लगी हुई है। किस किस के घर में लगी है? जो बाल्टियों से भर भर के नहाते वो हाथ उठाओ अभी तक। सब नलका खोलते हैं और पानी आ जाता। पानी ऊपर कैसे जाता है छत पे? हाँ, हाथ से कौन कौन लेके जाता है टैंकी में पानी डालने? हाथ उठाना।
सबके घरों में मोटर से जाता है पानी? किस किस के घरों में जाता है? हाँ, सबके घरों में जाता है। इसमें सोचने की क्या बात है? ऐसे ऐसे कर रहे, ऐसे ऐसे कर रहे, सोचने की क्या बात है? जाता है तो जाता है ना? अच्छा एक बात बताओ, नारियल का पेड़ देखा है? नारियल का पेड़ देखा? किस किसने देखा नारियल का पेड़? नारियल कहाँ लगा हुआ होता है? कितनी दूर लगा होता है? आपका हाथ पहुंचता है वहां पे? कितना ऊंचा होता है? उसमें पानी कहाँ से आता है? जड़ से आता है। हाँ? जड़ से आता है। वहाँ मोटर लगी है? कितनी सोचने की बात है। इतने ऊपर कैसे पानी पहुंच जाता है नीचे से? कोई मोटर लगी है नीचे? और हमको क्या करना पड़ा इस शरीर को नहलाने के लिए, धुलाने के लिए, नीचे से ऊपर पानी भेजने के लिए मोटर भी लगानी पड़ रही। भगवान है, ये कोई साधारण चीज नहीं है। ऐसे बैठ के चिंतन करो तो खुशी का पारा चढ़े। वो भगवान हमको मिला जो सृष्टि को चला रहा है, जिसने इतनी सुंदर सृष्टि बनाई है। ये पहाड़, ये नदियां, ये झरने, ये सब उसके बनाए हुए। ऐसी सृष्टि के मालिक से मेरा क्या हुआ है? रिश्ता जुड़ा है, रिश्ता जुड़ा है। एक किसी करोड़पति से रिश्ता जुड़ जाए तो कितना नशा चढ़ता है। मेरा पति, मेरा दामाद, मेरा जमाई, वाह सारा दिन उसके गुणगान करते रहेंगे। और हमारा रिश्ता संसार के मालिक से जुड़ा है इतना नशा। किस किस को इतना नशा है? झूठा हाथ ना उठाना, पक्के वाला उठाओ, पक्के वाला उठाओ, खड़े हो जाओ। जिनका पक्के वाला नशा है, पक्के वाला बैठ जाओ। भगवान मिला है हमको, सृष्टि का मालिक मिला है हमको, विश्व का पिता मिला है हमको, है ना? बाबा कहते हैं रावण चैतन्य तो है नहीं। अब बाबा कहते हैं आप, अच्छा दुनिया कभी भी खलास नहीं होती है, खलास होना तो इम्पॉसिबल है। समुद्र भी दुनिया में है, थर्ड फ्लोर तो है ना, कहते जल में ही पानी पानी हो जाता। फिर फ्लोर, पृथ्वी फ्लोर है ना, पानी भी तो है ना, पृथ्वी फ्लोर पे विनाश तो नहीं हो सकता। जल भी इस फ्लोर में होता है, सेकंड और फर्स्ट फ्लोर, सूक्ष्म बर्तन, फिर मूल बर्तन में तो कोई जल होता नहीं। ये बेहद की सृष्टि के 3 फ्लोर हैं, जिसको तुम बच्चों के सिवाय और कोई जानते नहीं है। ये खुशी की बात है, सबको खुशी से सुनानी चाहिए। इसमें शर्म की क्या बात है? बाबा कहते हैं खुशी से सुनानी चाहिए। जो पूरे पास होते हैं ना, उनका ये अतीन्द्रिय सुख आया हुआ है। जो दिन रात सर्विस पर तत्पर रहते हैं, सर्विस 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 करते रहते हैं, उन्हें बहुत खुशी रहती है। कोई कोई ऐसे दिन भी आते हैं जो मनुष्य रात को भी जागते हैं, परंतु आत्मा थक जाती है तो सोना तो पड़ता है। आत्मा के सोने से शरीर भी सो जाता है, आत्मा ना सोए तो शरीर भी ना सोए। थकती तो आत्मा है ना। आज मैं थका पड़ा हूँ, किसने कहा? आत्मा ने। तुम बच्चों को आत्म अभिमानी होकर रहना, इसमें मेहनत है। बाबा को याद नहीं करते, देह अभिमानी नहीं रहते तो देह के संबंधी याद आते रहते हैं। बाबा कहते हैं अरे तुम आए अकेले थे और तुम्हें जाना भी अकेले है। ये देह के संबंध आदि भूल जाओ, इस शरीर में रहते मुझे याद करो। तुम्हारी आत्मा तमो प्रधान से क्या बन जाएगी? सतो प्रधान बन जाएगी। बाबा कितनी बड़ी अथॉरिटी है, बच्चों के सिवाय कोई जानते ही नहीं है। बाप कहते मैं हूँ ही गरीब निवाज, सभी साधारण है, पतित पावन बाप आया है। ये जान ले तो पता नहीं कितनी भीड़ हो जाए यहाँ पर, है ना? कितनी भीड़ हो जाए यहाँ पर। बड़े बड़े आदमी आते हैं तो कितनी भीड़ हो जाती है। ड्रामा में इनका पार्टी गुप्त रहने का है। आगे चल, आहिस्ते आहिस्ते इतना प्रभाव निकलेगा और फिर ये दुनिया विनाश हो जाएगी। जिस दिन भीड़ लग गई बाबा के घर में, ये समझ लेना विनाश के कगार पर खड़े हैं, है ना? सब थोड़े ही मिल सकते हैं, याद करते हैं ना तो उनको बाप का परिचय मिल जाएगा, बाकी पहुंच ही नहीं पाएंगे। पहुंचना इच्छा रखेंगे तो भी पहुंच ही नहीं पाएंगे। जैसे बादेली बच्चियां मिल नहीं पाती, कितने अत्याचार सहन करती हैं, विकारों को छोड़ नहीं सकते, कहते सृष्टि कैसे चलेगी। अरे सृष्टि का बोझ बाप पर है या तुम पर है? बाप को जान ले वे तो फिर ऐसे प्रश्न ही नहीं पूछे। बोलो पहले बाप को तो जानो, फिर तुम सबको जान जाएंगे। समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए।
अच्छा मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाकी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की सिकवा प्रेम से नमस्ते 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 जी। धारणा के नियमों के साथ सदा ही हाईएस्ट अथॉरिटी बाप की याद में रहना है। सदा ही हाईएस्ट अथॉरिटी बाप की याद में रहना है। विनाशी देह को न देख देही अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। विनाशी देही अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। याद का सच्चा सच्चा चार्ट रखना है। दिन रात सर्विस में तत्पर रहे, अपार खुशी में रहना है। तीनों लोकों का राज सबको खुशी से समझाना है। शिव बाबा जो श्रीमत देते हैं उसमें अटूट निश्चय रखकर चलना है। अटूट निश्चय। कोई भी विघ्न आए तो घबराना नहीं है। रिस्पॉन्सिबल शिव बाबा है, इसलिए संशय में नहीं आओ। वरदान सतगुरु प्यारे बाबा का वरदान। श्रेष्ठ बेला के आधार पर सर्व प्राप्तियों के अधिकार का अनुभव करने वाले श्रेष्ठ बेला के आधार पर सर्व प्राप्तियों के अधिकार का अनुभव करने वाले पद्मा पदम भाग्यशाली भव। जो श्रेष्ठ बेला में जन्म लेने वाले भाग्यशाली बच्चे हैं वो कल्प पहले की टचिंग के आधार पर जन्मते ही अपनेपन का अनुभव करते हैं। बहुत अच्छा राज बाबा बता रहे। जो कल्प पहले वाली आत्मा होगी क्या होगा, आते ही उसको बाबा के घर में क्या लगेगा, अपनापन फील होगा। ये हमारे हैं, ये हमारे अपने हैं। वह जन्मते ही सर्व प्रॉपर्टी के अधिकारी होते हैं। जैसे बीज में सारे वृक्ष का सार समाया हुआ, ऐसे नंबर 1 बेला वाली आत्माएं सर्व प्राप्ति स्वरूप प्राप्ति के खजाने के आते ही अनुभवी बन जाते हैं। वे कभी ऐसे नहीं कहेंगे सुख का अनुभव होता शांति का नहीं, शांति का होता सुख का नहीं, सुख का होता है शक्ति का नहीं, सर्व अनुभवों से संपन्न होते हैं। स्लोगन। अपनी प्रसन्नता की छाया से शीतलता का अनुभव कराने के लिए निर्मल और निर्माण बनो। निर्मल और निर्माण बनो। आज का व्यक्ति इशारा। एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। सर्व संबंध सर्व रचनाएं एक से लेने वाला ही एकांत प्रिय हो सकता है। जब एक के द्वारा सर्व रचनाएं प्राप्त होती हैं तो अनेक तरफ जाने की आवश्यकता क्या है। सिर्फ एक शब्द भी याद रखो तो उसमें सारा ज्ञान आ जाता, स्मृति भी आ जाती, संबंध भी आ जाता, स्थिति भी आ जाती और साथ साथ जो प्राप्ति होती है वह भी उस एक शब्द से स्पष्ट हो जाती है। एक की याद, स्थिति एक रस और ज्ञान भी सारा एक की याद से ही मिलता है।
प्राप्ति भी जो होती है वो भी एक रस हो जाती है। ओम शांति।